परिवार के, आप लोगों के? सर हमें तो सारा किडनैपिंग का ही लग रहा है। जी, थोड़ा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है मेरे तक। हमें सारा किडनैपिंग का ही दिख रहा है सर अभी तक तो, कि कोई कहानी अगर होती है तो कोई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम तो बच जाएंगे, लास्ट में कहानी उन्हीं के ऊपर आनी है। हम्म। तो सर वहाँ पे रह के ऐसे तो बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बस अब जब तक सबूत नहीं मिलता सर क्या कह सकते हैं हम भी। हाँ, ये भी है। जी वो पुछारी उचारी के पास जाते हैं हम लोग ना, कभी कोई घटना घटती है, चावल जी वावल लेके जाते हैं ना। तो आप लोगों ने कहीं कैसे खोजने की कोशिश की? कई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करिए, बोलने के लिए सर बोलिए। हमने सर सब जगह पूछवा लिया है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम सर वो लोग बहुत सब ये विश्वास बोल रहे रखते हैं कि सर हम तो पहाड़ी लोग हैं सर, हम तो करेंगे ही ना सर इसमें। हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं खुद उनमें इन्वॉल्व रहता हूँ, कई बार परेशान रहता हूँ। तो जी जी जी। क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं? हम उनको बहुत विश्वास करते हैं ना, देवी देवताओं पर। हाँ तो सर सब ये कह रहे हैं कि सेफ है वो करके, हैं? वो ये सब ये कह रहे हैं कि वो सेफ है। अच्छा, वो सेफ है। जी नमस्कार, प्रहलाद गगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज सब न्यूज पर भारी पड़ी है, वो है बबीता पांडे की रहस्यमय गुमशुदगी। पहले हमने दिन गिने, अब हफ्ते गिन रहे हैं, 2 हफ्ता हो चुका है, लेकिन बबीता पांडे का कोई सुराग नहीं मिला। तमाम एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी कोई ये बताने को तैयार नहीं कि मिला क्या है। कोई ये बताने को तैयार नहीं कि क्यों नहीं कोई सुराग मिल रहा है। बबीता पांडे आखिर कहां गई? वो रहस्य कौन सा है जिसको सुलझाए नहीं सुलझ रहा? तमाम सवाल उठ रहे हैं, बबीता की गुमशुदगी को लेकर भी, और उसे खोजने में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर भी कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही? कोई ऐसा एंगल तो नहीं है जिसे छू नहीं पा रहे हैं हमारे सर्च ऑपरेशन वाले, चाहे वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हों या फिर उत्तरकाशी पुलिस हो। लेकिन अब तक 14 दिन में क्या हुआ? सिर्फ खोजबीन और उसके अलावा कुछ और भी? क्या स्थिति परिवार की है? वो कौन से सवाल है जिसका सामना परिवार भी लगातार कर रहा है? जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में कई सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं जिससे परिवार दुखी भी होगा, बोले कि यार देखो ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं, अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन उस परिवार के बारे में भी सोचने की जरूरत है जो परिवार अपनी बेटी का इंतजार कर रहा है। मैं थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करूंगा। बबीता के पारिवारिक सदस्य पंकज पांडे हमारे साथ हैं, चचेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। हर्षित को तो आपने सुना होगा, कई प्लेटफॉर्म पर बोला। लेकिन मौजूदा वक्त में वो खुद उत्तरकाशी में है, और पंकज पांडे जिनको मैं लेकर आया हूं आपके सामने, वो भी दयारा बुग्याल के उस ट्रैक पर चहलकदमी करके आए हैं, बबीता को खोजकर वापस आए हैं। उनको कैसा लगा, क्या परिवार का माहौल था, क्या बबीता परेशान थी, पुलिस की थ्योरी क्या कहती है, इन सब सवालों के जवाब हम थोड़ा पंकज से जानने की कोशिश करेंगे। पंकज मेरे साथ हैं। पंकज, स्वागत है आपका। स्वागत भी ऐसे वक्त में जब आप बबीता को खोज रहे हैं, अपनी बहन को खोज रहे हैं। मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आज 14 दिन हो गए, कोई सुराग, कोई अपडेट, कोई खबर, छोटी मोटी ही सही? एक बीच में थोड़ा सा लगा कि फोन का लोकेशन ट्रेस हुआ कि 200 मीटर है, तो लगा कि उम्मीद जगी कि शायद कुछ और निकल कर आएगा। कुछ नया मिला है या फिर नहीं? नहीं सर, अभी भी हमें फिलहाल वही सब सुनने को मिल रहा है ना। जी। जो स्टार्टिंग के दिन से हमें सुनने को मिला है सर, वही अभी भी हमें सुनने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए। अच्छा, कोई नई अपडेट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, आप भी वहां गए प्रशासन थे? सर अपनी, हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए। प्रशासन तो अपनी तरफ से लाउड पूरी मेहनत बोलिएगा। कर रहा है सर। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है सर। हम्म। अब बस पता नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई चूक हो रही होगी ना सर। हम्म। अच्छा, आप इतने दिन बीत गए, एज अ पारिवारिक सदस्य, जैसे परिवार में बातचीत चल रही होगी, परेशान भी परिवार होगा, क्या महसूस हो रहा है जब वहां नहीं मिल रही है? तो फिर कहीं और कुछ ऐसी बातें कुछ समझ में आ रही हैं परिवार के, आप लोगों के? सर हमें तो सारा किडनैपिंग का ही लग रहा है। जी, थोड़ा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है मेरे तक। हमें सारा किडनैपिंग का ही दिख रहा है सर अभी तक तो। तो किडनैपिंग की ओर इशारा आप लोग कर रहे हैं कि कहीं किसी ने किडनैप कर लिया हो, और उसके बाद, लेकिन किडनैपिंग के बाद भी, जैसे मैं पुलिस की बाइट सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि आप जैसे कोई फिरौती आती या कोई बात ऐसी होती, तो वो चीजें नहीं हुई ना?
नहीं, नहीं, अभी तक सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, बबीता पांडे, आपने जब पहली बार बयान दिया था बबीता पांडे की गुमशुदगी पर, आपने कहा था कि वो गुम नहीं हो सकती पहाड़ों में, और जी, वो पहाड़ की बेटी है और जाहिर सी बात है पहाड़ में जानती है पहाड़ी चीजों को। लेकिन जी, उन वो ट्रैक करना जानती थी, उसके बावजूद भी ऐसा क्या रहा कि अचानक से वो गुम हो गई, या फिर वो किडनैप हो गई, या फिर कहीं चली गई, कोई मतलब जिस पर अभी भी सवाल है। आप जी, किस बिना पर ये कह रहे हैं गुम नहीं हो सकती इतना ज्यादा? वो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी पहाड़ी हूँ अपने इलाके का, लेकिन प्रकृति ऐसी चीज है जिसके साथ मेरे को लगता है कि हम इस बार गए थे उस रास्ते से, तो अगली बार वो रास्ता ही नहीं मिलता वहां। ऐसा होता है ना कई हाँ बार आप सर, लोगों के में। होता थोड़ा सा होता है ये बताइएगा चीज़। उस बारे में कि उसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड और किस तरीके से कहाँ कहाँ वो गई, कितना अनुभव था। सर, जहाँ तक मुझे पता है वो हर महीने 2 महीने में तो कहीं न कहीं निकल ही जाती थी घूमने के लिए, चाहे कोई आए या ना आए। जैसे कि इसका जो फ्रेंड सर्कल है, तो जैसे ही बबीता को जो है घूमने का ही बचपन से शौक था, हमेशा से ही। वो बचपन से ही नैनीताल रही है, उसने हमेशा ट्रैक करे हैं बहुत पहले भी। और चाहे अभी भी ऐसा होता है सर, जैसे अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे को आदत है हमेशा जाने की, जी। कि अगर मुझे जाना है कहीं तो मैं जाऊँगा ही, चाहे कोई आए या ना आए। हम्म। ऐसा ही इस बार भी हुआ, बबीता वैसे जाती हर बार है, पर बता के जाती थी कि फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, और टाइम फ्रेंड्स जाते भी थे इसके। बस हम्म। सर इस बार ऐसा हुआ कि इसके फ्रेंड्स ने मना कर दिया एंड टाइम पे। अच्छा। जी, तभी से अकेले अच्छा। जाना पड़ गया, वरना ऐसा नहीं है कि कोई मना कर देगा तो ये जाएगी नहीं। हम्म। अगर कोई और भी नहीं होता, ये अकेले भी चले जाती। अच्छा, कुछ और फ्रेंड जाने वाले थे, और लेकिन दो दोस्त गए, उन दोस्तों को लेकर कई तरह के सवाल हो रहे हैं कि जान पहचान ज्यादा नहीं थी, पारिवारिक लोग नहीं जानते थे, जी, और फिर जी। कैसे बबीता उन लोगों के साथ चली गई, या फिर उन लोगों को उसने सहारा समझा? सर ये तो उसका फ्रेंड सर्कल है सर, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। हाँ। बट हमको उस पे पूरा भरोसा है सर, वो कुछ ऐसा गलत नहीं सोचती होगी, फ्रेंड्स के उससे ही गई होगी। नहीं, गलत नहीं कर सकते, हम गलत की ओर इशारा नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ हरमनप्रीत या हरपाल उनके साथ है, 3 लोगों की बात हो रही जाने की ना, तो फिर इन जी, लोगों के जी, साथ जी। कोई पुरानी दोस्ती, गहरी दोस्ती ऐसी तो थी नहीं, जी, जी। वो इनके नहीं साथ थी। चली गई। अब आप लोगों की किसी पारिवारिक तरीके से कोई मुलाकात, कोई बात इन लोगों से, हरपाल से या हरमनप्रीत से नहीं नहीं सर, बात नहीं, थी ना? कभी नहीं। इसको नहीं। लेकर लोग तरह तरह की चीजें सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ। चलिए, मेरे को एक बात और बताइएगा। बीच में मुझे ऐसी कोई बात है कि किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है दयारा या उसके आसपास इनके ग्रुप में, ऐसा कितना सच है? कोई और सर, भी था? नहीं सर, ये तो बस सुनने को मिल रहा है वहाँ पे रह के ना। हाँ। इसकी इसकी पुष्टि तो सर कोई नहीं कर सकता इस समय, कि वहाँ पे कोई तीसरा बंदा भी था। अच्छा। जी, अभी तक हमें तो ऐसा वहाँ पे कोई सुनने को नहीं मिला है। हम्म। क्योंकि सर हम लोग भी डेली, प्रशासन जो हमारे साथ लगा हुआ था, मेहनत जिन्होंने सबने करी है, उनको मैंने अपनी आँखों से देखा है सर, कि वो कितनी वो मेहनत तो कर रहे हैं मेरी बहन को ढूँढने में। हाँ। नहीं, तो आपने सर देखा ऐसा होगा। तो हाँ, जी। हाँ सर, बोलिए बोलिए, तो आप सर बोलिए। ऐसा तो मैंने नहीं सुना अभी तक कुछ भी कि तीसरा बंदा भी था वहाँ पे कोई। ओके। अच्छा, आप पहाड़ को तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कैसा जी, जी। वहां पर जहाँ बबीता लोग स्टे किए थे, उसके आसपास कितना आसान है कोई भी चीज को खोज निकालना? हाँ सर, समतल जगह है एकदम से, ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ से गिर सकता है कहीं को भी, कहीं को जा सकता है, क्योंकि प्लेन एरिया है सर। मेरे को जब मैं पहली बार वहाँ गया था, मेरे को आशंका ये थी कि वहाँ पे कोई क्या पता कोई खाई हो, हम्म। या कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई इंसान को खतरा हो। तो सर कुछ भी चांस हो सकते हैं ना वहाँ पे, तो कि खाई वगैरह में। तो उसी चीज़ का डर हमें सबसे ज़्यादा था, कि ऐसी कहीं अनहोनी ना हो गई हो। अच्छा, और जब तो आप वहां गए तो जब मैंने वहाँ जाके देखा, तो सर मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि वहाँ पे कुछ खतरा है ऐसा, खाई वगैरह का। अच्छा, कोई खाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई झाड़ी नहीं, कोई झंकार नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई गधेरा नहीं, कुछ भी नहीं है? झाड़ियाँ हैं सर आसपास, हाँ। पर इतनी भी नहीं है कि कोई खो जाएगा उसमें। एक वो तालाब बीच में चर्चा में आया था जिसमें ये कहा गया कि वो अपने जो खोजी कुत्ते होते हैं उनकी
उनकी वो सूंघते हुए वो तालाब तक गए, उसके बाद वहां से कोई चीज नहीं मिली। इसमें कितनी सच्चाई हाँ और सर। क्या हुआ? उस वक्त तो शायद आप वहीं थे। हाँ, मैं वहीं पे था सर उस टाइम पे। तो वो क्या था, वो उसमें क्या हाँ। हुआ था, वो बताएंगे थोड़ा सा? हाँ। सर सर्चिंग में उन्होंने 3 तरीके अपने आज़माए थे। एक तो जैसे वो काँटा डाल के होती है ना सर कि ज़मीन के नीचे कुछ अगर लोहे का होगा या कुछ भी होगा तो उसमें अटक के आ जाता है बाहर को। हाँ। मतलब मैनुअल जो उन्होंने सर्च करा बहुत सही तरीके से करा, हम उससे खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने वैसे ही करा होगा, हम ठीक है उसमें उन्होंने अच्छी मेहनत करी थी ढूँढने में। जी। अच्छा, बदेयारा ट्रैक आप घूम आए हैं, आप भी गए बबीता को खोजते हुए। आप जी, जी। ऊपर चढ़े भी होंगे, फिर नीचे भी आए होंगे। तो जी। कितना आसान लगता है आपको कि अगर बबीता वहां से नीचे आती है या लाई जाती है या अकेले आती है, वो रात को अंधेरे में 1 डेढ़ बजे, कितना आसान है? नहीं है आसान सर। नहीं आसान है रास्ता। बिल्कुल आसान नहीं है सर वहाँ से कि रात के 2-1 बजे कोई अकेले लड़की वहाँ से आ जाए। इतनी तो मेरी भी सर हिम्मत नहीं होगी कि मैं वहाँ से अकेले आ जाऊँ रात को। अच्छा, रास्ता सर मतलब घना टिपिकल जंगल रास्ता। हाँ। घना जंगल है सर। रास्ता भी बहुत उबड़-खाबड़ है, हम्म। अगल-बगल खाई है। अब अगर फिर बबीता अकेले नीचे नहीं उतरी, जिस हिसाब से हम लोग एक अंदाजा ये भी लगा रहे हैं या पुलिस कह रही है कि बबीता संभवतः खुद ही नीचे उतर गई हो रात को और ये वो, तो फिर वहां से क्या चांस बनता है? मतलब क्या लगता है कि 12 सा 1 बजे तक वो वहां बैठी रहती हैं और उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाती है? क्या वजह फिर क्या बचता है पूछने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए? सर ऐसे तो सर हम बहुत सारी कहानियाँ बना सकते हैं ना अपने हिसाब से, कुछ भी हो सकता है ना सर, ऐसे तो क्या ही कहा जाए सर वहाँ पे। आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? बबीता खुद नहीं आ सकती या कोई लेके आया, नहीं। कुछ ऐसी? सर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा सर, अगर वहाँ पे कोई भी वारदात हुई है तो बिना लोकल के तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। अगर सर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें तो वहाँ का कुछ पता ही नहीं है सर, कहाँ से रास्ते आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। सही बात है। अगर सर मैं अपने घर में हूँ, जैसे इस समय मैं बैठा हूँ, ठीक है सर? हम्म। मेरे को अपने घर पे आने के 100 रास्ते पता है, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। बिल्कुल। और यहीं पे अगर कोई दूसरा नया बंदा आएगा तो सर वो कैसे ढूँढेगा मेरे घर को? मतलब वही चीज़ सर मैं वहाँ पे भी लागू कर रहा था कि अगर वहाँ पे कोई लोकल का बंदा है तो उसे सारी चीज़ें पता है वहाँ पे रास्ते, कि जो कि हम लोगों को भी नहीं पता या प्रशासन को भी नहीं पता, कुछ तो ऐसा होगा ना सर। हाँ। वो नहीं वहां वो डाउट हो रहा है सर। पे है। तो वही चीज़ मेरे मन में बार-बार आ रही है कि वहाँ पे अगर कोई भी किसी बड़े जुर्म को वारदात करता है तो सर बिना लोकल के पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर मैंने पुलिस वालों का बयान सुना, उन्होंने कहा वो जो छानी में रहने वाले लोग हैं, जो गुजर हैं, जो वहां पर लोकलाइज लोग हैं, उन सबसे पूछताछ हुई। उसके बारे में आप कितने संतुष्ट हैं और किस तरीके से आप उसको देखते हैं? सर इस चीज़ की नॉ अभी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं वहाँ से आ चुका हूँ ना सर, 3-4 दिन हो मुझे हो गए हैं आए हुए। हाँ। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने सबसे पूछताछ कर ली। मैंने सीओ साहब का कल बयान देखा था, बहुत दर्शकों को भी जी, जी। दिखाया। एक तकरीबन 14-15 मिनट वो बोले हैं पूरे डिटेल बबीता के मामले में। हाँ, हाँ जी। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने सारे लोगों से पूछताछ की, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ और लोग कैंप लगाए थे, स्टे किए थे, उन लोगों ने भी बहुत कुछ बताया। जी, एक जी। कोई लोकल बंदा है जिनसे बबीता और उसके 2 दोस्तों ने हेल्प ली थी। इस बात की जानकारी आपको होगी, जो उनको ऊपर ले गया, जिन्होंने खाना प्रोवाइड कराया ना? जी। उस मामले में क्या सोचते हैं? मतलब जब लोकलाइज़ लोगों के इन्वॉल्व होने की बात या शक या इस तरह की शंका होती है, तो फिर वहाँ भी हम जा सकते हैं क्या उस तरफ भी? नहीं सर, इस अभी मैं इसमें इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा सर। अच्छा, ये बताओ, अगर ये तो आप कह रहे हो कि लोकलाइज़ लोगों के इन्वॉल्व होने या फिर किसी के अपहरण करने की आशंका परिवार जता रहा है, ज़ाहिर-सी बात है, जी। जब सुराग नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला हुआ, तो उस चीज़ के भी तो कोई एविडेंस या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं मिल रही है। जैसे कि अपहरण किया होगा तो कहाँ लेकर गए होंगे? ऊपर जंगल है, नीचे आपको रोड हेड तक आने के लिए आपको काफ़ी वही मेहनत करनी वही पड़ेगी। वही चीज़ सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर कि जंगल का कोना-कोना ऐसी-ऐसी जगहें सिर्फ़ वहाँ के लोकल को ही पता हो सकती हैं, बाकी किसी को नहीं पता हो सकती। अच्छा, समझ गया। इसीलिए आप उस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी कोई ऐसी जगह भी हो सकती है,
ये लोकलाइज लोग जानते हैं और शायद ये एजेंसियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं या उस तरीके से नहीं जान पा रही है ना। जी। अच्छा सर मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा सर मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि वहाँ पे मतलब जो सभी गाँव वाले हैं वो ऐसे हैं। गाँव वाले बहुत अच्छे हैं वहाँ के, हमने उनको वहाँ पे रह के देखा है और उन लोगों का तो बहुत सपोर्ट था सर हम लोगों को। अब हो सकता है कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो चोर होता है वो भी हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता है ना। वो लोग हाँ अच्छे सर होंगे, वैसे भी बात में पता ही है, अगर वहां से हो तो वो दिल के तो साफ होते हैं। अब कोई किसी के सर पे काल बैठ गया या कोई अपराध कर बैठा या करने चला गया, वो तो एक अलग बात जी, है। तो ऐसा केस बहुत कम ही आता है देखने के लिए, आज तक तो नहीं आया या ना हमने सुना जी। कहीं भी। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की। एक सर चीज और कभी-कभी तो आई। सर ये भी जैसे सर जो वहाँ पे हाँ परियों वाला जो हो रहा था ना सर, हाँ, वही वही। आर्चरी करके, हाँ अब वही चीज़ सर कि कोई आर्चरियों की कहानी में तीसरा बंदा कोई गेम ना खेल रहा हो वहाँ पे बस। हाँ, ये भी है। क्योंकि सर कहानियों के फ़ायदे ऐसे हमने बहुत सारी न्यूज़ें पहले भी देखी है ना सर, हाँ। कि कोई कहानी अगर होती है तो कोई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम तो बच जाएँगे, लास्ट में कहानी उन्हीं के ऊपर आनी है। हम्म। तो सर वहाँ पे रह के ऐसे तो बहुत सारे ख़्याल आ रहे हैं, बस अब जब तक सबूत नहीं मिलता सर क्या कह सकते हैं हम। हाँ, ये भी है। लेकिन एक एक चीज और है, वो मैं सीओ साहब की बात को कोट कर रहा हूँ। मैंने हालांकि जी, मुझे इस बात की जानकारी पहले थी कि कोई पार्टी वहां हुई और शराब वराब पी या फिर जो भी नशा था या पिलाई गई जो भी था। क्या इससे पहले भी कभी मतलब बबीता को लेकर कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कभी आपने देखा हो कि ओवर हो गया या फिर कुछ ऐसी चीजें उसमें पैनिक हो गई या कुछ ऐसा दिखा? क्योंकि एक कोई पुलिस सीओ साहब कह रहे थे कि कोई वहां पर जो कैंप लगाए हुए थे, महाराष्ट्र की कोई लेडी थी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट जी। की कि आप अंदर चले जाइए। जाहिर सी बात है, चिंता होती है जब कहीं पर हम दूसरी जगह पे होते हैं। तो उन्होंने रूडली बिहेव किया, बोला नहीं, आप मैं पहाड़ की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ, आप रहने दीजिए। और शी जी। वॉज डन दैट टाइम, इस तरह से उन्होंने बात बताई। तो कभी ऐसा हुआ इससे पहले, कभी कोई चीज देखने को मिली ऐसी घटना? सर अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग शायद उसे कभी बाहर भेजते नहीं ऐसे, अगर क्योंकि सर घर में तो हर हम किसी को देखते हैं ना, अगर कोई कंडीशन जिसकी अगर ऐसी है तो सर उसे बाहर कैसे भेजा जा सकता है। हम्म। तो घर में तो उसने कभी ऐसे शो होने ही नहीं दिया कि मतलब वो ऐसी चीज़ें भी जो अब आ रही निकल के, तो सर हमें तो नहीं लगता सर वो सब सच होगा, क्योंकि बातें सर बहुत सारी बन रही हैं। नहीं, जब तक कुछ तो सर मिलेगा नहीं, देखिए कहने वाले का मुंह तो हाँ, बंद कहाँ कर पाएंगे, आप कहाँ कर पाएंगे, हम कहाँ कर नहीं पाएंगे। सर वो तो सर कोई नहीं करवा सकता ना सर। वो तो आपके बगल में जो आपको सांत्वना देने बैठा होगा, पीठ पीछे जाकर, बगल में जी, जाकर वही कह रहा होगा। अब उन चीजों को थोड़ा सा जी, इग्नोर करना होता है। वो अब बताने के लिए हो सकता है हम जैसे लोग भी इन तमाम बातों को लेकर, मैंने भी कई सारी खबरें की हैं, कई सारे कमेंट उसमें भी हाँ, आए हैं हाँ। ना। जी, तो जी, जी। मेरे को ऐसा, अब मेरे पास भी कोई पुख्ता चीज है नहीं। लोग मेरे को कहते हैं भाई वही चीज क्यों बता रहे हो। मैंने कहा मैं बताऊं क्या आपको, मैं बताने के लिए तो आया हूं, लेकिन जो मैं कोई नई चीज मिल रही है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो बाकी कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों में कितना दम है ये आप मुझे बताइए ना, आपको क्या लगता है ना। जी, बिल्कुल। अब अब इसमें एक चीज और आई। ये कल ही मैंने जो बयान देखा था, लास्ट में उन्होंने बोला कि कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट लास्ट में जो की थी बबीता ने, वो उनकी चर्चा हो रही है। और उससे पहले के इंस्टाग्राम पोस्टेज और तमाम चीजों को देखकर ऐसा लगा नहीं कभी वो पैनिक है या फिर कुछ इस तरह की परेशानी, कि लास्ट वाले में कुछ ऐसा कमेंट और कुछ ऐसी चीजें की थी। एक इंटरव्यू में हर्षित भी बता रहे थे कुछ ऐसा ही। अ, सर मुझे जानकारी नहीं सर इस बारे में। अच्छा, पुलिस का ये कहना है कि इंस्टाग्राम और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा परेशान थी, किसी कारणवश वो परेशानी में लग रही है। तो ऐसा सर घर में परेशान गई थी तब ठीक थी या कभी लगा ऐसा कि इस बीच कुछ परेशानी है? सर जिस हिसाब से वो परेशान सर बोल रहे हैं, आजकल हम्म। तो सर सभी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं सर। हम्म। हर तीसरा बंदा सर डिप्रेशन में ही होगा सर देखा जाए तो। मतलब वो चीज भी बड़ी वजह नहीं बन सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं। सर कभी ऐसा हम लोगों को फ़ील ही नहीं हुआ है घर में। वही चीज है ना, कभी पता लगे कि मैं और मेरी हरकतें ऐसी हैं, तो परिवार वाले उसको लेकर एक्टिव भी रहते हैं और परिवार वाले ये सोच जी, भी सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब जो चीज नहीं हुई कभी हुई तो फिर उसके बारे में परिवार नहीं कहेगा ना। जी, जी, जी। आगे किस तरीके से जांच होनी चाहिए? देखिए, ये तो सर्च ऑपरेशन हो गया। आगे क्या परिवार सोच रहा है कि मतलब कैसे हो? अब तो इतने दिन हो गए कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जहाँ भी हो सकुशल हो और
15 दिन नहीं 25 दिन बाद मिल जाए ना। अब क्या हाँ सर, सोच रहे वही हैं सर। आप? क्या नया हो, क्या चीज की जाए ऐसी, क्योंकि अब तो कोई एजेंसी रह नहीं गई, सीबीआई रहेगी, सीआईडी रहेगी। जी सर, तो क्या हमारी तो परिवार। सीबीआई की मांग तो सर हमारी है ही। हम्म। और सर मैं तो यही चाहता हूँ, अगर ये केस सॉल्व हो तो सर, मतलब क्रिमिनल माइंड के, जो क्रिमिनल का जो माइंड हो सकता है सर, उसकी हद तक जाके हमारे जो पुलिस वाले हैं सर वो देखें, सर्च करें कि एक क्रिमिनल क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है। नहीं, अभी अभी तो पुलिस तो ये भी कह रही थी हम क्रिमिनल एंगल से भी जांच कर रहे हैं, तो उस बारे में जी भी कोई अपडेट ऐसा आया नहीं हमको, हम तक भी नहीं पहुंचा। आप लोगों तक पहुंचा क्या कोई, कि मतलब कोई ऐसी चीज नहीं हो सर, कि पता लगे कि भाई ऐसा कर दिया या ये हो गया। नहीं सर, नहीं, अभी तक हमें भी ऐसा कुछ नहीं अच्छा, चला सर। एक चीज और बताओ, बहुत बहुत लोगों ने कमेंट किया था मुझे, मैं भूल गया वो चीज। जी वो पुछारी उचारी के पास जाते हैं हम लोग ना, कभी कोई घटना घटती है, चावल जी वावल लेके जाते हैं ना, तो आप लोगों ने कहीं कैसे खोजने की कोशिश की? कई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करिए, बोलने के लिए सर, बोलिए। हमने सर सब जगह पूछवा लिया है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम सर वो लोग बहुत सब ये विश्वास बोल रहे करते हैं कि सर हम तो पहाड़ी लोग हैं सर, हम तो करेंगे ही ना सर इसमें। हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं खुद उनमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कई बार परेशान रहता हूँ। तो जी जी जी। क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं? हम उनको बहुत विश्वास करते हैं ना देवी देवताओं पर। हाँ तो सर सब ये कह रहे हैं कि सेफ है वो करके। हैं? वो ये सब ये कह रहे हैं कि वो सेफ है। अच्छा, वो सेफ है। जी अच्छा, और भी तो कुछ बोला होगा, इतना ही बोला? सर, यही बोल रहे हैं सब कि सेफ है। अब कितने सर अलग अलग भी बोल रहे हैं सर, सबके बारे में क्या बोला जाए सर। अब सुन तो अच्छा, सभी अलग की रहे हैं सर। अच्छा, अलग अलग भी बोला जा रहा जी जी। है। थोड़ा सा मुझे एक चीज और बताना, मतलब अब आदमी सवाल तो इतने सारे होंगे कि अभी भी पुलिस की हिरासत में वो दो लोग हैं जो बबीता के साथ गए थे। अभी तक जी उनके बयानों या फिर उनके बाहर आने या उनकी कोई बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है ना। उन लोगों ने क्या जी। किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो परिवार को कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, या वो भी उनको भी नहीं गुमराह अभी तक पर्दे के पीछे रखा गया है कि पुलिस उनसे क्या नहीं नहीं, बात उठा पाई? एक सिर्फ इतना ही कि 12 बजे बाहर गई थी, म्यूजिक सुन रही थी, और ये इतनी बातें। बस सर वही चीज़ें हमें भी बताएं अभी तक। इससे ज्यादा परिवार को भी तो नहीं बताया जा रहा है। नहीं नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं पंकज की बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आप भी नहीं लग रहे हो, और शायद जाहिर सी बात है ऐसी परेशानी में आदमी बोले तो बोले क्या। जी लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि जैसा हमारे देवी देवता पुजारी लोग कह रहे हैं सेफ है, और ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए था, मैं होता पूछता कि भाई कब तक मिलेगी, फिर सेफ है तो कैसे मिलेगी, ये भी बता दो। आप लोगों को बता भी दिया होगा, रास्ता बताएंगे नहीं उसको मीडिया में ना। जी तो जी जी। कोशिश थोड़ा उस तरफ भी कीजिएगा, अगर जो लोग विश्वास करते हैं इस पर, वो लोग कमेंट के जरिए बताते भी हैं कि एक बार ऐसा करके देखिए, जी बोलिए, पूछ करिए, पूछवाइए ना। तो जी उम्मीद करते जी हैं कि जी वही सर। बात सच हो और जल्दी आपकी बहन आपको मिले। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। फिर से कोई नई चीज या कोई चीज ऐसी होगी तो मैं जरूर आपको तकलीफ दूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। ओके सर। जी जी। तो कोई बात जो है ना वो खुलकर निकल नहीं पा रही है। पंकज मेरे साथ जुड़े थे, पहला बयान बबीता के लापता होने पर पंकज का ही आया था। ये चचेरे भाई हैं बबीता के, हर्षित अभी जो ओरिजिनल भाई हैं वो खुद दयारा बुग्याल में हैं बबीता की खोज में। कुछ भी कहने की स्थिति में परिवार नहीं है, लेकिन परिवार ने पूछ की तो पुछारियों ने बताया कि वो सेफ है। हालांकि बहुत कुछ बताया होगा, परिवार एकदम मीडिया के सामने नहीं बोल पाएगा। तो बबीता सेफ है तो सबसे घर भी पहुंचनी चाहिए, वो रास्ता भी बताया गया होगा। और जांच एजेंसियों को भी थोड़ा और ज्यादा अब एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि पंकज ने जो इशारा किया है कि लोकलाइज लोगों पर शक है, पहचान में नहीं आ रहे हैं, और वही लोग किसी अगर हादसे को अंजाम दे रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, किडनैपिंग की ओर इशारा हो रहा है, तो फिर वो केवल लोकल लोग ही कर सकते हैं। बाहर से जाने वाले लोगों को वहां का कुछ भी अता पता नहीं है, वो नई जगह है। और खुद पंकज पांडे वहां ट्रैक पर गए थे, तो उनको उनको इस बात का एहसास है कि वहां कोई बाहरी आदमी कोई भी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है जाकर, या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग हो, उस प्लानिंग से इधर। आप क्या कहेंगे इस चैट को लेकर, इस बातचीत को लेकर? हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बोले हैं, बोल भी नहीं पाए हैं। आप जरूर अपनी बात रखिएगा कमेंट के जरिए, और शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए, समझ पाए,
अपनी बात रख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी खबरें पहुंचाता रहूं अब तक अपडेट पहुंचे कोई भी खबर। और यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पर भी देख रहे हैं तो कर दीजिएगा। ऐसा जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। परिवार के आप लोगों के? सर हमें तो सारा किडनैपिंग का ही लग रहा है। जी थोड़ा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है मेरे तक। हमें सारा किडनैपिंग का ही दिख रहा है सर अभी तक तो, कि कोई कहानी अगर होती है तो कोई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम तो बच जाएंगे, लास्ट में कहानी उन्हीं के ऊपर आनी है। तो सर वहाँ पे रह के ऐसे तो बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बस अब जब तक सबूत नहीं मिलता सर क्या कह सकते हैं हम। हाँ ये भी है, वो पुछारी उचारी के पास जाते हैं हम लोग ना, कभी कोई घटना घटती है, चावल वावल लेके जाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं कैसे खोजने की कोशिश की? कई लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा करिए, बोलने के लिए सर बोलिए। हमने सर सब जगह पूछवा लिया है। मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम सर लोग वो बहुत सब ये विश्वास बोल रहे करते हैं कि सर हम तो पहाड़ी लोग हैं सर, हम तो करेंगे ही ना सर इसमें। हैं। हाँ तो इसीलिए तो मैं खुद उनमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कई बार परेशान रहता हूँ। जी, जी, जी। क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या बोल रहे हैं? हम उनको बहुत विश्वास करते हैं ना देवी देवताओं पर। हाँ, तो सर सब ये कह रहे हैं कि सेफ है वो करके। हैं? वो ये सब ये कह रहे हैं कि वो सेफ है। अच्छा वो सेफ है। जी।